प्यार और कब्जे के बीच में ना एक बहुत ही पतली सी लाइन होती है। आज हम एक ऐसी कहानी के जरिए इस फर्क को समझेंगे जो हमें बताएगी कि कैसे कभी-कभी प्यार एक खूबसूरत रिश्ते के लिए पिंजरा भी बन सकता है। तो चलिए इस कहानी के साथ इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर प्यार और कब्जे में फर्क क्या है। तो हमारी कहानी का हीरो है आयुष। 31 साल का है और उसे बस शादी करनी है। मतलब कोई हो जो घर पर उसका इंतजार करे, उसका घर बसाए। और बस इसी जल्दबाजी में ना वो कुछ ऐसा कर बैठता है जिसे प्यार तो बिल्कुल नहीं कह सकते। खैर, आयुष की जिद काम कर जाती है और उसकी शादी हो जाती है मिताली से। मिताली बहुत ही हंसमुख और मिलनसार लड़की है और आते ही पूरे घर में जैसे एक नई जान डाल देती है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन पहली ही रात खाने की टेबल पर एक छोटा सा इशारा मिलता है। जब मिताली सबको खाना परोस रही थी तो आयुष उसका हाथ पकड़ लेता है। आयुष सबके सामने कहता है, मिताली रुको, यहाँ मेरे पास बैठो। अब देखिए, घर वालों को तो ये सब बड़ा रोमांटिक लगा कि वाह कितना प्यार करता है। पर मिताली को ना थोड़ा सा अजीब लगा और बस यहीं प्यार के नाम पर कंट्रोल का वो पहला बीज बोया गया था। और फिर धीरे धीरे आयुष की ये तथाकथित देखभाल कब कंट्रोल में बदल गई पता ही नहीं चला। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। एक दिन सुबह सुबह मिताली घर के बाहर सब्जी वाले से मोलभाव कर रही थी। आप जानते हैं ना, जैसे हम सब करते हैं, थोड़ी हंसी मजाक, थोड़ी बातें, एकदम नॉर्मल सी चीज। लेकिन बालकनी में खड़े आयुष को यह नॉर्मल नहीं लगा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। आयुष मिताली को अंदर ले जाता है और कहता है, तुम्हारी हंसी पर सिर्फ मेरा हक है। जरा सोचिए, बस एक आम सी बातचीत पर इतना बड़ा रिएक्शन। ये प्यार नहीं था, ये तो किसी को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जागीर समझने वाली बात हो गई। और ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। किसी भी हेल्दी रिश्ते के लिए बेमतलब का शक जहर जैसा होता है, और यहां तो बस शुरुआत हुई थी। बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिन बाद एक और किस्सा हो गया। पड़ोस के शर्मा जी आयुष की मां से मिलने आए थे और दरवाजे पर उनकी मुलाकात मिताली से हो गई। दोनों के बीच 2-4 मिनट की हालचाल वाली बातें हुईं, बस इतनी सी बात थी। लेकिन उस रात खाने की टेबल पर आयुष ने फिर से तमाशा खड़ा कर दिया। सबके सामने मिताली पर चिल्लाने लगा। उस पर इल्जाम लगाया कि पड़ोसियों से तो खूब हंस कर बातें करती हो, पर मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं है। उसने सबके सामने मिताली को शर्मिंदा कर दिया। तो अब देखिए, शक की सुई पब्लिक में बेइज्जती करने तक पहुंच गई थी। और ये अक्सर एक पैटर्न होता है। अपने पार्टनर को दूसरों से दूर कर दो, उसे अकेला कर दो, ताकि उस पर पूरा कंट्रोल किया जा सके। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां सब कुछ बदल जाता है। एक बर्थडे पार्टी जो मिताली के लिए एक खुशी का मौका होना चाहिए था, एक भयानक सपने में बदल जाती है। मिताली को अपने भांजे के पहले बर्थडे के लिए अपने घर जाना था। वो बहुत बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड थी। आयुष ने ना चाहते हुए भी उसे छोड़ तो दिया, पर उसका मन बेचैन था। पार्टी में गाने बजाने और शोर की वजह से मिताली का ध्यान फोन पर नहीं गया, और जब वो अपना पर्स खोलती है तो क्या देखती है? आयुष की 15 मिस्ड कॉल्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये आयुष के पागलपन का सबूत था। और जैसे ही मिताली डरते डरते उसे कॉल बैक करती है, आयुष उस पर बरस पड़ता है। कहता है, पार्टी तो बस बहाना था मुझसे दूर जाने का, सुबह पहली बस पकड़कर वापस आ जाओ। एक सेकंड में मिताली की सारी खुशी, सारा उत्साह, सब खत्म हो गया। अब यहां कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। जब आयुष की मां सुधा जी देखती हैं कि पानी अब सिर से ऊपर जा चुका है, तो वो अपने बेटे को एक ऐसा सबक सिखाने का फैसला करती हैं जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। तो सुधा जी क्या करती हैं? वो अपनी साड़ी का पल्ला लेती हैं और उसे आयुष की शर्ट के बटन से कसकर बांध देती हैं और ऐलान कर देती हैं कि बेटा, अब तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर नहीं होने दूंगी। आयुष छटपटाने लगता है, चिल्लाता है, मां ये क्या पागलपन है, लोग हंसेंगे मुझ पर, मुझे मेरी स्पेस चाहिए। और बस यही वो पल था जब उसकी मां ने उसे आईना दिखाया। उन्होंने कहा, जो घुटन तुझे 5 मिनट में हो रही है ना बेटा, वो घुटन तू मिताली को हर दिन हर पल महसूस कराता है। और बस यहीं पर प्यार और पोजेशन का फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। प्यार भरोसे पर टिका होता है, आज़ादी देता है, स्पेस देता है, जबकि कब्जा सिर्फ शक, कंट्रोल और घुटन पर चलता है। प्यार सहारा बनता है और कब्जा डर। और फिर सुधा जी उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती हैं। वो कहती हैं, बेटा याद रखना, प्यार रेत की तरह होता है, मुट्ठी में जितना कसकर पकड़ोगे उतनी ही तेजी से हाथ से फिसल जाएगा, लेकिन अगर हथेली खुली रखोगे तो वो वहीं टिका रहेगा।
माँ की इस बात का आयुष पर बहुत गहरा असर होता है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो फैसला करता है कि अब वो अपने रिश्ते को सुधारेगा। आयुष को जैसे एक झटका सा लगता है। उसे समझ आता है कि जिसे वो प्यार का नाम दे रहा था, वो तो असल में एक पिंजरा था जो उसने मिताली के लिए बनाया था। उसे एहसास होता है कि उसने मिताली को कितनी तकलीफ दी है, उसका दम घोंट दिया था। और देखिए, आयुष सिर्फ सॉरी नहीं बोलता, वो अपने बर्ताव को बदलता भी है। वो मिताली से कहता है कि तुम कुछ दिन और अपने घर पर रुको, आराम करो, और वादा करता है कि अब से मैं तुम पर शक नहीं, भरोसा करूंगा। उसने अपने रिश्ते को एक नई ताज़ी सांस दी। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। अपने रिश्तों के बारे में सोचिएगा, क्या उनमें भरोसा है या फिर वो बस पाबंदियों का एक बंधन है? ये सवाल खुद से पूछना बहुत ज़रूरी है।